हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीएस कोड सीरीज़। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे सिंटेक्स के बारे में बताया था जिनका यूज़ करके आप अपने एचटीएमएल की कोडिंग स्पीड को कई गुना इंक्रीज़ कर सकते थे। आज मैं कुछ और ऐसे सिंटेक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका यूज़ करके आप अपने एचटीएमएल के टैग्स को बहुत ही फास्ट तरीके से प्रिंट कर सकते हो या डिफाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने लिंक टैग को प्रिंट करेंगे। तो लिंक टैग को प्रिंट करने के लिए आपको लिखना होगा लिंक, और इसके बाद आप सिंपली एंटर हिट कर देंगे। तो देखिए हमारा जो लिंक टैग है वो प्रिंट हो चुका है, जिसमें ऑटोमेटिक आपका स्टाइल शीट रिलेटिव एट्रीब्यूट के साथ स्टाइल शीट प्रिंट हो गया है और href आपका ब्लैंक है। मतलब आप यहाँ पे किसी स्टाइल शीट फाइल का पाथ पास कर सकते हो। इसी तरह से आप लिंक जैसे ही लिखेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे आपको सजेशंस मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पर जिस तरह के लिंक की ज़रूरत है आप उस तरह का लिंक को कॉल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको CSS वाले लिंक की ज़रूरत है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे लिंक :CSS और एंटर हिट करेंगे। तो देखिए इसने क्या किया है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टाइल नाम की फ़ाइल को इसने कॉल कर लिया है, जिसका जो एक्सटेंशन है .css है और जो रिलेशन है उसका वो स्टाइल शीट टाइप का है। तो इस तरह से आप अपने लिंक टैग को बहुत ही फास्ट तरीके से प्रिंट करा सकते हो विदाउट राइटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कोड। तो इसी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम अपने हाइपरलिंक टैग को प्रिंट कराएंगे। ए लिखेंगे और एंटर हिट करेंगे। तो देखिए इसने क्या किया है, हमारा ये हाइपरलिंक टैग प्रिंट कर दिया है, जिसके अंदर href एट्रीब्यूट आपको मिल रहा है इक्वल टू डबल कोट के साइन के साथ। इसी तरह से मान लीजिए आपको हाइपरलिंक चाहिए तो वो किस चीज़ का चाहिए। आप चाहते हो हाइपरलिंक जो मिले आपको वो मेल के लिए मिले। आप जैसे ही A:मेल लिखेंगे एंटर हिट करेंगे तो आप यहाँ पर मेल आईडी पास कर सकते हो। तो जब कभी कोई बंदा इस लिंक पे क्लिक करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो मेल आईडी यहाँ पे प्रिंट होगा उस पर वो मेल कर सकता है। इसी तरह से A: आप लिखेंगे और टेलीफ़ोन नंबर पास कर सकते हैं। टेलीफ़ोन नंबर पास करने के लिए आपको लिखना होता है टेल: आगे आपका मोबाइल नंबर, जैसे 9235237376, और यहाँ पर भी आप मोबाइल नंबर पास कर दिए और सेव कर लीजिए। और यहाँ पर भी मैं एक मेल आईडी पास कर लेता हूँ, जैसे digitalecomp@gmail.com, और इसी मेल आईडी को मैं इसके अंदर भी पास कर दूँगा हाइपरलिंक टैग के बीच में। सेव करेंगे और मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको। ओपन विद लाइव सर्वर। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक लिंक प्रिंट हो चुका है मेल आईडी का और मोबाइल नंबर का। जब कभी भी आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर के लिए आपको ये मोबाइल नंबर पे कॉल करके दे देगा, और मेल आईडी पे क्लिक करने पे ये आपको मेल का जो भी डिफ़ॉल्ट ऐप है आपका वो ओपन करके दे देगा। तो इस तरह से आप अपना हाइपरलिंक टैग यूज़ कर सकते हैं यहाँ। नेक्स्ट आप A लिखेंगे। किसी लिंक एट्रीब्यूट को कॉल करने के लिए आप A:लिंक को सेलेक्ट करेंगे और देखिए इसने आपको यहाँ पे एक्सटर्नल किसी वेबसाइट का लिंक पास करने के लिए आप इस काम को कर सकते हो। तो इसने आपको HTTP लगा के दे दिया है पहले से। आपको बस आगे सिंपली वेबसाइट का नाम पास करना है, जैसे www.digitalecomp.com, और यहाँ पर हम लोग एक वेबसाइट का नाम पास कर लेंगे digitalecomp। सेव करेंगे इसको और रन कराएंगे। तो देखिए इसने एक लिंक प्रिंट कर दिया है। जब कभी भी आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसका लिंक आपने यहाँ पर पास किया हुआ है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं IMG टैग। IMG टैग को लिखने के लिए भी आपको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती थी। टैग लगाना पड़ता था, SRC पास करना होता था, फिर alt एट्रीब्यूट भी पास करना होता था, और इतना सारा लिखने में आपको काफ़ी सारा समय वेस्ट हो जाता था। तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट तरीका है। आप लिखेंगे IMG और एंटर हिट करेंगे तो देखिए इसने ऑटोमेटिक आपको SRC एट्रीब्यूट दे दिया है और alt एट्रीब्यूट दे दिया है। इसी तरह से मान लीजिए आपको IMG के अंदर साइज़ भी चाहिए तो आप लिखेंगे IMG:sizes और एंटर हिट करेंगे। तो देखिए इसने क्या किया है, आपको SRC एट्रीब्यूट दिया है, alt एट्रीब्यूट दिया है, sizes एट्रीब्यूट दिया है और SRC सेट एट्रीब्यूट दिया है। तो अगर आपको इस तरह की कहीं रिक्वायरमेंट हो तो आपको सिंपली लिखना क्या है, IMG:sizes। इतना लिख के आप एंटर हिट करेंगे तो आपको ये पूरा कोड मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। मोस्टली हम लोग जब कभी भी PHP या Node.js पे वर्क करते हैं तो हमको हर बार फॉर्म टैग की नीड होती है जब कभी भी हमको कोई डेटा पास करना होता है डेटाबेस में या किसी अदर पेज पे। तो फॉर्म टैग में हम लोग दो तरीके के मेथड यूज़ करते हैं, गेट या पोस्ट। तो उस फॉर्म टैग को लिखने में भी आपको कुछ ना कुछ समय लग जाता है। तो उस समय को भी बचाने के लिए यहाँ पर हमको एक शॉर्टकट मिला है, वो है फॉर्म, और एंटर हिट करेंगे आप सिंपली। तो देखिए इसने आपका फॉर्म टैग क्रिएट कर दिया है और एक्शन एट्रीब्यूट को कॉल कर लिया है। इसी तरह से अगर आपको गेट मेथड चाहिए अपने फॉर्म टैग के अंदर तो आप लिखेंगे फॉर्म:गेट लगाएंगे और एंटर हिट करेंगे। तो इसने देखिए क्या किया है, फॉर्म टैग को प्रिंट कराया है, फिर एक्शन एट्रीब्यूट को कॉल किया और मेथड एट्रीब्यूट को कॉल किया है विद गेट मेथड। इसी तरह से पोस्ट मेथड के लिए आप लिखोगे फॉर्म:पोस्ट और एंटर हिट करेंगे। तो देखिए इसने आपके पोस्ट मेथड को भी कॉल कर लिया है। तो इस तरह से आप अपने फॉर्म सिंटेक्स का यूज़ कर सकते हो फॉर्म टैग को प्रिंट कराने के लिए। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, जैसे मान लीजिए आपको टेक्स्ट बॉक्स को प्रिंट कराना है
तो उसके लिए आपको लिखना होता था अच्छा खासा कोड, इनपुट टाइप, फिर टेस्ट और उसके बाद नेम और वैल्यू। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका है, एक सिंटेक्स है। उसके लिए आपको लिखना होगा इनपुट कोलन टी। जैसे इनपुट कोलन टी आप पास करेंगे, एंटर हिट करेंगे, तो आपका टेक्स्ट बॉक्स का जो कोड होता है वो प्रिंट हो जाएगा। एक और तरीका है इसको लिखने का, इनपुट कोलन टेक्स्ट। इतना लिख के एंटर हिट करेंगे तो देखिए तब भी आपका वही कोड जनरेट हो रहा है जो इनपुट कोलन टी से प्रिंट हो रहा था। तो उसको यूज़ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बटन के लिए। तो बटन प्रिंट करने के लिए आप लिखेंगे बटन, और बटन किस तरह की चाहिए आपको, रीसेट बटन चाहिए, डिसेबल चाहिए या सबमिट बटन चाहिए। जिस तरह की चाहिए आप बटन कोलन सबमिट लिखेंगे या एस लिखेंगे तो आपका बटन सबमिट टाइप का प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से एक और तरीका है, बटन कोलन एस लिखेंगे और एंटर हिट करेंगे तो आपका बटन प्रिंट हो जाएगा सबमिट टाइप का। एक और तरीका है इसको लिखने का, BTN कोलन एस लिखेंगे आप तो आपका सबमिट टाइप का बटन प्रिंट हो जाएगा। तो ये काफ़ी शॉर्टकट तरीका है। तो ये काफ़ी और ईजी भी है पहले दो तरीके से। तो आप BTN कोलन एस लिख के अपने सबमिट बटन को प्रिंट करा सकते हैं। इसी तरह से BTN कोलन आर लिख के आप रीसेट बटन को कॉल कर सकते हैं, और इसी तरह से आप BTN कोलन डी लिख के डिसेबल्ड बटन को प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप काफ़ी कम समय में काफ़ी छोटे से कोड से, काफ़ी छोटे से सिंटेक्स का यूज़ करके आप अपने बड़े बड़े टैग्स को प्रिंट करा सकते हो और अपना काफ़ी सारा समय सेव कर सकते हो, और यही समय आप किसी और चीज़ में लगा के अपना वर्किंग परफॉर्मेंस कई गुना इंक्रीज़ कर सकते हो। इसी तरह से कई सारे इनपुट टाइप आपको मिलते हैं, जैसे ईमेल के लिए, उसके लिए आपको लिखना होता है इनपुट कोलन ईमेल, तो आपको ये ईमेल मिल जाएगा। इसी तरह से इनपुट कोलन सर्च बॉक्स वाला टेक्स्ट बॉक्स लगाना है आपको, तो इनपुट कोलन सर्च लिखेंगे तो यहाँ पे सर्च टाइप का टेक्स्ट बॉक्स आपको बन जाएगा। इसी तरह से एक और होता है इनपुट कोलन URL। आप चाहते हो कि आपके टेक्स्ट बॉक्स में कोई URL प्रिंट करे तो उसके लिए इनपुट कोलन URL आप लिखेंगे, एंटर हिट करेंगे तो URL टाइप का आपका ये टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। इसी तरह से आपको पासवर्ड टाइप का इनपुट टाइप लेना है तो उसके लिए आप लिखोगे इनपुट कोलन P। आप इनपुट कोलन P लिखेंगे तब भी पासवर्ड मिल जाएगा आपको, और इनपुट कोलन पासवर्ड लिखेंगे तब भी आपको पासवर्ड मिल जाएगा। तो दोनों तरीके से ही आपको सेम टैग मिलता है। नेक्स्ट अगर आपको रेडियो बटन प्रिंट करनी है तो उसके लिए आपको इनपुट लिखना है कोलन R, एंटर हिट करना है तो देखिए रेडियो प्रिंट हो गया है। और इसी काम को इस तरह से भी कर सकते हैं आप, इनपुट कोलन रेडियो, तब भी आपका रेडियो बटन प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट चेक बॉक्स के लिए आप लिखेंगे इनपुट कोलन C और एंटर हिट करेंगे तो देखिए चेक बॉक्स प्रिंट हो गया है। इसी तरह से आप लिखेंगे इनपुट कोलन चेक बॉक्स, तब भी आपका चेक बॉक्स प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको फाइल टाइप का इनपुट टाइप चाहिए तो उसके लिए आप लिखेंगे इनपुट कोलन F, एंटर हिट करेंगे आपका फाइल टाइप का इनपुट टाइप प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से इस काम को ऐसे भी कर सकते हैं, इनपुट कोलन फाइल लिख के भी आप इस सेम टैग को प्रिंट करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज आप लोगों ने समझा कि किस तरह से हम लोग छोटे छोटे सिंटैक्स का यूज़ करके अपने बड़े बड़े टैग्स को ईजिली प्रिंट करा सकते हैं, और इससे हमारा काफ़ी सारा समय भी सेव हो जाता है। काफ़ी तेज़ी से हम लोग अपने कोड को लिख पाते हैं, समझ पाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स समझिएगा इस बात को कि किसी भी अच्छे डेवलपर के पास दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। हर एक डेवलपर के पास उसके पास कम से कम एक स्पीड होना ज़रूरी है, टाइपिंग स्पीड, प्लस एक लॉजिक क्रिएशन उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बंदा लॉजिक अच्छे से क्रिएट कर सकता है, लॉजिक अच्छे से सोच सकता है, और साथ ही साथ उसके पास अगर टाइपिंग स्पीड अच्छी है, तो वो बंदा अच्छा डेवलपर बन सकता है। तो इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोडिंग लाइफ में अपना कदम रखने जा रहे हो तो इन दोनों बातों का ही आपको ध्यान रखना होगा। तो कोडिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए हमको इस तरह के सिंटैक्सेस मिल जाते हैं, इमेट्स जैसे प्लगइन्स हमको मिल जाता है, जिनका यूज़ करके हम अपने HTML की कोडिंग को या CSS की कोडिंग स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा भी मैंने आपको कुछ शॉर्टकट्स बताए थे पिछली कुछ वीडियो में, जिसका यूज़ करके आप अपने काफ़ी सारे टास्क तेज़ी से परफॉर्म कर सकते हो, चाहे वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टास्क हो, जैसे कॉपी करना, डुप्लीकेट बनाना, किसी कोड को अप एंड डाउन मूव करना। इस तरह के काफ़ी सारे मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए हैं पिछली वीडियो में, उनका भी यूज़ करिएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से यही कहना चाहूँगा, तो ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है ये मेनली उन्हीं लोग के लिए है जो थोड़ा सा एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, काफ़ी समय से वो डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, पर उनको स्पीड कैसे बढ़ाई जाए इसके बारे में नहीं पता था। तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है स्पेशली। ये बिगनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर बिगनर्स को टैग याद नहीं होंगे अच्छे से HTML के, तो उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है इंटरव्यू में, और भी कई जगह प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि टैग अगर आपको याद नहीं होंगे और ऐसी जगह आपको काम करने को मिल गया जहाँ पे इस तरह के प्लगइन्स अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने काम को नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहले आपको टैग का रटना ज़रूरी है। वो टैग अगर आपको याद हो जाता है काम करते करते, तो आप इन सब चीज़ों का यूज़ करिए जिससे आपका टाइम सेव हो सके। अगर आप बिगिनर लाइफ में ही अपने टाइम को सेव करने की कोशिश करेंगे तो आपका काफ़ी सारा लॉस हो सकता है आगे फ्यूचर में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको CSS के भी कुछ ऐसे सिंटेक्स बताऊंगा जिनका यूज़ करके आप अपने CSS की कोडिंग स्पीड को कई गुना इंक्रीज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।